मॉन्टेस्को ने गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन कुछ हद तक नंबर ऑफ रूलर्स के बेस पे किया है और कुछ हद तक इस बेस पे किया है कि पावर एक्सरसाइज कैसे होती है और सॉवरेन पावर कहाँ पे लोकेट करती है, इस बेस के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन करते हुए मॉन्टेस्को ने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया है वो प्रिंसिपल्स को दिया है और नेचर ऑफ गवर्नमेंट को कम इम्पोर्टेंस दिया है। मोंटेस्को का मतलब प्रिंसिपल से मुराद ह्यूमन पैशंस हैं जो इंसान को एक्ट करने पे राग़िब करते हैं, जबकि नेचर से मुराद वो पिकुलर वो मखसूस स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है जो ये दिखाता है कि लोकेशन ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है, लोकेशन ऑफ सॉवरेन पावर कहाँ पे है, कहाँ पे सॉवरेन यूज़ होता है, सॉवरेन पावर यूज़ होता है। तो पार्शियली इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया है क्लासिफिकेशन के दौरान, लेकिन ज़्यादा जो फोकस किया है वो प्रिंसिपल पे किया है, ये यानी वो ह्यूमन पैशंस जो एक्ट करने में एक्ट करा देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मॉन्टेस्को ने गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन किया है और गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑब्वियसली मॉन्टेस्को ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स की स्टडी किया, उनके मेरिट्स डीमेरिट्स देखे और फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई किया। मॉन्टेस्को ने रिवायती अंदाज से जो उससे पहले गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन चलती थी, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, तो इस अंदाज से नहीं किया है, बल्कि मॉन्टेस्को ने पहले तीन बुनियादी गवर्नमेंट के क्लासेस गवर्नमेंट को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया है, एक मोनार्की, फिर डिस्पोटिज्म और रिपब्लिक। मोनार्की एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर किसी एक मरकज़ पे सेंटर रहती है और एक इंडिविजुअल के पास सारे पावर्स होते हैं, वही लॉ बनाता है और पॉलिटिकल पावर फ्लो करती है और टॉप से बॉटम की तरफ, लेकिन टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करते हुए बहुत सारे इंटरमीडिएट में सबऑर्डिनेट के चेक्स होते हैं जो उनको रोक देते हैं। तो मोनार्की और डिस्पुटिज्म के दरमियान एक क्लियरली शार्प लाइन क्रिएट किया है जो कि कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर नहीं होता है, नहीं है, लेकिन मॉन्टेस्को ने मोनार्की और डिस्पुटिज्म के दरमियान एक शार्प लाइन, एक मुकम्मल तकसीम करके इनको अलग अलग गवर्नमेंट्स बयान किया है। यह मोनार्की से मुराद मॉन्टेस्को का वो हिस्टोरिक मोनार्की थी, फ्रांस की हिस्टोरिक मोनार्की जो एब्सोल्यूटिज्म के आने के बाद ख़राब नहीं हुई थी, यानी एब्सोल्यूटिज्म के आके ख़राब होने से पहले की मोनार्की की तरफ रेफर कर रहे थे। दूसरी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने बताया वो डिस्पुटिज्म का है। डिस्पुटिज्म मॉन्टेस्को के मुताबिक कुछ लोगों की गवर्नमेंट और बगैर किसी लॉ के, तो डिस्पुटिज्म को एक बुरी टाइप की गवर्नमेंट के तौर पे एक्सप्लेन किया है और मॉन्टेस्को के मुताबिक जो डिस्पुटिज्म है उसमें एक ही शख्स की गवर्नमेंट होती है और कोई लॉ नहीं होता है, वही शख्स जो चाहे करता है, वही जो वो कहे वही उस ज़माने की लॉ बन जाती है। और अब जो तीसरी टाइप उसने एक्सप्लेन किया है वो रिपब्लिक। तो रिपब्लिक एक आइडियल टाइप की गवर्नमेंट है और इसमें इस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पावर जो है ना कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं या सब यूज़ करते हैं, लेकिन मोनार्की रिपब्लिक एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट बताया है जिसमें हर किसी को राइट्स मिलते हों, इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी मिलती हो और एक बेहतरीन तर्ज की गवर्नमेंट होती हो जहां सब राइट्स मिलते हों। और रिपब्लिक को दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया है। अगर रिपब्लिक चंद अहम लोग चला रहे हों तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहा है, यानी सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्यू पीपल के दरमियान में मौजूद हो तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहा है। और जबकि अगर सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर तमाम लोगों के दरमियान मौजूद हो तो उसको डेमोक्रेसी कहा है। तो यूं इस तरह से मॉन्टेस्को के मुताबिक
یا مونٹesquieu نے گورنمنٹ کو پہلے 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہے: monarchy، despotism اور ریپبلک. اور پھر ریپبلک کو 2 ٹائپ کے گورنمنٹس میں ڈیوائڈ کیا: ایرسٹوکریسی اور ڈیموکریسی. ڈیموکریسی میں سارے لوگوں کے پاس گورنمنٹ کی پاور ہوگی اور یہ ایک آئیڈیل ٹائپ کی گورنمنٹ. اور اس گورنمنٹ کو جو مونٹesquieu نے جو ڈیموکریسی ایکسپلین کیا ہے، یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کنسیپٹ کو ایکسپلین کیا ہے جو گریک سٹی سٹیٹس کے اندر موجود تھا. اور ایرسٹوکریسی میں فیو لوگوں کے پاس پاورز ہوں گے. اور یہ دونوں کو ریپبلک کے ٹائپس بیان کیا ہے. اور ریپبلک جو ہے وہ آئیڈیل ٹائپ کی گورنمنٹ ہے جس میں جس کے اندر جو ہے نا لوگوں کو ان کے رائٹس ملتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گورنمنٹ چند لوگ چلاتے ہوں یا سب مل کے چلاتے ہوں. لیکن گورنمنٹ جو ہے نا ورچو پہ چلتی ہے. تو ایسی گورنمنٹ کو ریپبلک کہا ہے. تھینک یو فار جوائننگ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.